हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। फाइनली बहुत दिनों बाद एक बार फिर से वी आर बैक। और आज ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। चैप्टर है ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्लास 9 का हम पढ़ रहे हैं। साइंस एनसीईआरटी बेस्ड, सीबीएसई बोर्ड बेस्ड। और ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर का नाम है। ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 6। और आज हम डिस्कस करेंगे दो टॉपिक्स, फाइनल दो टॉपिक्स इस चैप्टर के। एंड दीज आर केमिकल फॉर्मूले एंड मॉलिक्यूलर मास। इन दो टॉपिक्स को कवर करने के साथ साथ ही पार्ट 6 6 पार्ट में ये पूरा का पूरा चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हमारा आज कवर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ केमिकल फॉर्मूला। क्या होता है? आपने कभी सुना होगा कि हाइड्रोजन का फॉर्मूला बताओ? नो। ऑक्सीजन का फॉर्मूला बताओ? नो। ठीक है, क्लोरीन का फॉर्मूला क्या होता है? किसी ने पूछा आपसे? नहीं। आपसे ये जरूर पूछा होगा कि हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, क्लोरीन का सिंबल क्या होता है। सिंबल पूछा होगा, नॉट फॉर्मूला। हाइड्रोजन का फॉर्मूला किसी ने नहीं पूछा होगा। हाइड्रोजन का सिंबल पूछा होगा कि हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, ये बताइए। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, ये नहीं पूछा होगा। तो इससे ये हमें समझ में आता है कि जब हम फॉर्मूला की बात करते हैं तो फॉर्मूला किस चीज़ का होता है? कंपाउंड का होता है। इट मे बी मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूल का फार्मूला हो सकता है, लेकिन मेनली फार्मूला जब हम बात करते हैं तो वो कंपाउंड का होता है फार्मूला। ओके, सो केमिकल फार्मूला क्या होता है? मैंने इसको लिखा है, जिस्ट लिखा है इसकी समरी कि वे टू रिप्रेजेंट अ कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड का फार्मूला होता है जो एटम्स होते हैं उसके सिंबल होते हैं। तो वे टू रिप्रेजेंट अ कंपाउंड थ्रू सिंबल्स एंड वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। अभी जो लास्ट इसके पिछला वाला जो पार्ट था, पार्ट 5, वो वैलेंसी के ऊपर फोकस था। चार्ज क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है। अगर आप ये समझना चाहते हैं तो आप मेरा इससे जस्ट पहले वाला सेशन यानी पार्ट 5 आप देख सकते हैं, सेम चैप्टर का। ओके, तो केमिकल फार्मूला एक वे होता है हाउ टू रिप्रेजेंट। अगर मैं बोलूं कि कोई चीज़ है, जैसे कि नमक है, सॉल्ट है, तो केमिस्ट्री अगर हम पढ़ रहे हैं और बोलेंगे कि सॉल्ट है तो उसको किस चीज़ से डिनोट करेंगे, कैसे बताएंगे उस चीज़ को, कैसे लिखेंगे? ये सारी चीज़ें जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये मैंने कैसे करा? मैंने लेटर्स यूज करा, वर्ड्स यूज करा, सेंटेंसेज यूज करा, तो अपनी चीज़ों को मैं एक्सप्रेस कर पाया, बता पाया। राइट? तो वैसे ही अगर हम किसी भी केमिकल कंपाउंड को बताना चाहते हैं कि वो किस चीज़ से बना है या उसकी लुक क्या है, वो कैसा होता है, तो एक साधारण एक जो बर्ड्स आई व्यू देना होता है वो किससे देते हैं हम? उसके फॉर्मूला से। सो फॉर्मूला इज व्हाट? फॉर्मूला इज वे टू डू व्हाट? वे टू रिप्रेजेंट। किसी चीज़ को कैसे बताना है, इस चीज़ के लिए एक तरीका होता है केमिकल फार्मूला। एंड हाउ इट इज रिटेन? बाय द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, कंपाउंड एलिमेंट का बना होता है, मेटल्स का, नॉन मेटल्स का, एलिमेंट्स का बना होता है कंपाउंड। और उसको कैसे लिखेंगे? एक अरेंजमेंट होती है केमिकल फार्मूला किसी भी चीज़ का। जैसे साल्ट है, साल्ट को कैसे केमिकल फार्मूला क्या है? NaCl। तो उसका एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है। जब किसी से भी आप पूछेंगे कि सॉल्ट का, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, तो कोई भी Cl Na नहीं बताएगा। ठीक है, एवरीवन वुड से NaCl होता है। तो उसका एक प्रॉपर फॉर्म होता है, एक प्रॉपर ऑर्डर होता है। और वो क्या उसके पीछे रूल्स होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर किसी ने बोला कि हमें ये एलिमेंट है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, तो उसके बेसिस पे फार्मूला बताओ, तो हम वो फार्मूला बता सकते हैं अगर हम ये सर्टेन रूल्स फॉलो करें तो। ठीक है, तो लेट्स बिगिन कि व्हाट इज केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला इज वे टू रिप्रेजेंट अ कंपाउंड थ्रू इट्स सिंबल्स एंड वैलेंसीज ऑफ व्हाट? द एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग दैट कंपाउंड। उस कंपाउंड के कौन कौन से मेटल्स हैं, एलिमेंट से बना हुआ है, उसके प्रॉपर जो सिंबल्स होते हैं या चार्जेज होते हैं, वैलेंसीज होती है, उसके बेसिस पे हम एक अरेंजमेंट करते हैं। और वो बताता है कि वो उस कंपाउंड में क्या क्या बना हुआ है और किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। सो इट इज नथिंग बट हाउ टू रिप्रेजेंट अ कंपाउंड, एंड द वे फॉर दैट इज नोन एज केमिकल फॉर्मूला। ठीक है जी, अब उसके रूल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला रूल है चार्जेज शुड बी बैलेंस्ड। उसके चार्जेस बैलेंस्ड होने चाहिए। चार्जेस क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज,
ठीक है, तो अभी पिछला अगर आप सेक्शन पढ़ोगे, पिछला पार्ट 5 पढ़ोगे, तो उसमें चार्जेस के बारे में डिस्कस है कि अगर कोई सिंपल एटम है और चार्ज्ड एटम है, ठीक है, उसको आयंस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आयंस है तो आयंस के ऊपर चार्ज होता है, चार्ज में भी पॉजिटिव, चार्ज में भी नेगेटिव। तो जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का एक बैलेंसिंग होता है केमिकल फॉर्मूला लिखते समय। सो द फर्स्ट रूल इज चार्जेज शुड बी बैलेंस्ड। ऐसा नहीं है कि कोई कंपाउंड है उसमें सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव चार्जेज होंगे या नेगेटिव नेगेटिव एलिमेंट्स होंगे, एक नेगेटिव होगा तो एक पॉजिटिव होगा। ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बैलेंस्ड, बैलेंस का मतलब ये है कि एक एलिमेंट अगर नेगेटिव है तो दूसरा वाला पार्ट उसका पॉजिटिव होगा, या एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा। इस वे में हम बैलेंस करते हैं। इसको थोड़ा सा और हम डिस्कस करेंगे अभी एग्जाम्पल के साथ। दूसरा रूल ये है कि मेटल फर्स्ट देन नॉन मेटल। पहले जब भी हम केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे, उसको लिखते समय, रिप्रेजेंट करते समय पहले मेटल का नाम लिखेंगे या मेटल का सिंबल लिखेंगे, और उसके बाद नॉन मेटल का सिंबल लिखेंगे, अगर उसमें मेटल और नॉन मेटल हैं तो। ठीक है, अगर उसमें मेटल और नॉन मेटल है उस केमिकल कंपाउंड में, तो ऐसा नहीं है कि पहले नॉन मेटल का नाम लिखेंगे फिर मेटल का, ऐसा नहीं है। सो देयर इज प्रॉपर ऑर्डर, पहले मेटल लिखेंगे फिर नॉन मेटल का सिंबल लिखेंगे। रूल नंबर 3, पॉली एटॉमिक आयंस इन ब्रैकेट। अब अगेन चीज़ें ना साइंस में हमेशा सिक्वेंशियल होती हैं, एक पैटर्न होता है, एक ऑर्डर होता है। अगर आप पार्ट 5 का मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे तब इसको और अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएंगे। चीज़ें एक से दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं, सीक्वेंस होता है, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर होता है। आपको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग थ्रू एंड आपको लिंक टू लिंक कनेक्ट करना होता है, तब आप साइंस को अच्छे वे में आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं, अगर आप पिछला मेरा वीडियो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। नाम से ही है, पॉली मतलब मेनी, एटम मतलब कि बहुत सारे एटम्स का जो टुगेदर फॉर्म में एक आयन रहते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन होता है OH। जनरली जो आयंस होते हैं या तो H पॉजिटिव रहेगा या O माइनस रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे आयंस होते हैं जो 2 रहते हैं या 3 रहते हैं, लेकिन वो इस तरह से रहते हैं कि वो क्लोजली बॉन्डेड होते हैं। वो ऐसे दिखते हैं जैसे कि एक ही आयन हो। अब थियोरेटिकली जैसे कि हाइड्रोक्साइड आयन है, पॉलीएटॉमिक आयंस पिछले में डिस्कस करा था, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी हम बात कर लेते हैं। पॉलीएटॉमिक आयंस में क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं करते, ये कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, और इस तरह से रहते हैं कि जैसे कि एक ही आयन हो, नॉट डिफरेंट O एंड डिफरेंट H। ये कंबाइंड सिंगल OH के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो जहाँ पे इस तरह के पॉली एटम दो आ गए ना, दो एटम्स आ गए, दो चार्जेज आ गए उसके, और सिंगल चार्ज के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, ये O माइनस H माइनस नहीं बल्कि OH माइनस के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह के आयंस को पॉलीएटॉमिक आयंस बोलते हैं। तो जिस भी केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं और उसमें ये पॉलीएटॉमिक आयन आ जाते हैं, तो उसको हम अलग अलग ना करके, O को अलग ना लिखे, H को अलग ना लिखे, टुगेदर इन ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही थर्ड रूल है कि पॉलीएटॉमिक आयंस आर रिटेन इन ब्रैकेट। ठीक है, तो OH जब हमने लिखा है तो इसको ब्रैकेट में लिखा है, एल्यूमिनियम का जो सिंबल लिखा है इसको ब्रैकेट में नहीं लिखा। ठीक है, क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक आयन है। फोर, कैटायन फर्स्ट, एनायन आफ्टरवर्ड्स। कैटायन एनायन अगेन पिछले सेगमेंट से ये लिंक्ड है, कैटायन किसको बोलते हैं, एनायन किसको बोलते हैं। तो ऐसे याद रखने के लिए मैंने वहाँ भी बताया था पिछले सेक्शन में भी कि ये जो पॉजिटिव है ना उससे मिलता जुलता है T। तो जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उसको कैटायन बोलते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज जो बचा वो ऑब्वियसली नेगेटिव रहा, तो नेगेटिव चार्जेस को एनायन बोलते हैं। तो जब भी केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, कैटायन को पहले लिखते हैं और एनायन को उसके बाद में लिखते हैं। ओके, जैसे कॉमन सॉल्ट हो गया तो Na प्लस हो गया, प्लस मतलब कि वो कैटायन हो गया, Na प्लस को पहले लिखेंगे और Cl माइनस उसके बाद लिखेंगे। ओके, सो केमिकल फॉर्मूला वुड बी Na प्लस Cl माइनस, कैटायन फर्स्ट एंड देन एनायन। अब फिफ्थ रूल है कि ओवरऑल कंपाउंड शुड बी न्यूट्रल। जब भी केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे कि बिगिनिंग ऑफ द सेशन में ही मैंने बोला था कि आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप हाइड्रोजन का फॉर्मूला बताओ, क्यों? क्योंकि अगर बता भी दे तो क्या होगा, H प्लस लिखोगे, H प्लस बोलोगे, या क्लोरीन का फॉर्मूला क्या लिखोगे, Cl माइनस बोलोगे, तो इधर पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव हो गया। लेकिन जब हम केमिकल फॉर्मूला की बात करते हैं तो दैट शुड बी न्यूट्रल। हम बताएंगे फॉर्मूला साल्ट का, जिसमें कि Na है और Cl है, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और Cl के ऊपर माइनस चार्ज है, तो प्लस माइनस बैलेंस्ड आउट हो गया, न्यूट्रल हो गया। ओके, सो कंपाउंड इज न्यूट्रलाइज्ड
whereas its constituent ions are charged one, okay, either positive or negative. तो ओवरऑल जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो न्यूट्रल कंपाउंड होता है। ये जो सारी चीजें हैं हम मैग्नीशियम क्लोराइड के एग्जांपल से समझते हैं। एक कंपाउंड दे दिया आपको मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, नाम बता दिया कि कंपाउंड का नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड। क्वेश्चन है कि इसका आप केमिकल फॉर्मूला बताइए। यहीं से शुरुआत हुई हमारी केमिकल फॉर्मूला की। तो नाम दे दिया कि इस मैग्नीशियम क्लोराइड। नाउ डिराइव द केमिकल फॉर्मूला और राइट द केमिकल फॉर्मूला। नाउ हाउ वुड वी राइट, कैसे इसको लिखेंगे, कैसे, यही सारे रूल्स फॉलो करेंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। रूल नंबर 1 पे अगर आप फोकस करें तो ये है कि चार्जेस शुड बी बैलेंस्ड, ठीक है, तो वो भी फुलफिल हो रहा है। मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब लिखते समय क्या करेंगे, मेटल को पहले लिखेंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड का अगर हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो जो क्लोराइड होता है वो क्या होता है, नॉन मेटल होता है, मैग्नीशियम मेटल होता है। तो हम मैग्नीशियम को हमेशा पहले लिखेंगे, ठीक है। Mg हमने पहले लिखा है ना, इसका फॉर्मूला क्या है मैग्नीशियम क्लोराइड का, MgCl2 है। इसको आया कहाँ से, कैसे हमने लिखा, इसी चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये सारे रूल्स इस पर फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला है MgCl2। नाउ मैग्नीशियम मेटल है, पहले लिखा, क्लोराइड नॉन मेटल है, बाद में लिखा, ठीक है। इसके बाद कैटायन, सेम थिंग, पॉजिटिव चार्ज है इस पर, कैटायन है तो मैग्नीशियम पहले लिखा, एनायन बाद में लिखा। ओवरऑल न्यूट्रल होना चाहिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ऐसा नहीं कि क्लोरीन पॉजिटिव है, अगर क्लोरीन भी पॉजिटिव होता, मैग्नीशियम पॉजिटिव होता तो शायद ये फॉर्मूला नहीं होता, या वाइस वर्सा, अगर ये मैग्नीशियम नेगेटिव होता, क्लोरीन भी नेगेटिव है तो भी ये फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, दैट मीन्स कंपाउंड फॉर्म इज अ न्यूट्रल वन, न्यूट्रल कंपाउंड है। तो ये सारे रूल्स इस पे अप्लाई हो गए। अब एक चीज़ है कि इसको एक बार थोड़ा सा टेक्निकली समझते हैं कि इसको कैसे लिखा है MgCl2 को। तो इसमें क्या करते हैं कि जो चार्ज, अब Cl तो एक है, इसके ऊपर भी दो चार्ज है। तो अगर आप ऐसे सोचो कि यार मैग्नीशियम के ऊपर तो दो चार्ज होता है, Cl के ऊपर एक ही चार्ज होता है, और ये हमने पहले क्या लिखा है कि यहाँ की वैलेंसीज को कंसीडर करते हैं कि किसी एलिमेंट के, एलिमेंट मतलब मेटल में भी नॉन मेटल, तो मेटल या जो भी नॉन मेटल होता है उसकी कितनी वैलेंसी है, वैलेंसी इज नथिंग बट चार्ज, काउंट ऑफ चार्ज, कितना चार्ज है उसके ऊपर। तो अगर आप इसी हिसाब से देखोगे तो मैग्नीशियम के ऊपर दो चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर एक चार्ज है, यानी मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। तो अगर सिंपल इस वे में देखो तो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, Mg2 होना चाहिए, Cl1 होना चाहिए, Mg2Cl1 बेस्ड ऑन द वैलेंसी, वैलेंसी जितनी है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो Mg2 नहीं है, उल्टा है, Cl2 है और Mg1 है, ओके। तो इसको लिखते कैसे हैं, इसके हम जो भी एलिमेंट है उसकी वैलेंसी नीचे लिखते हैं या चार्ज लिखते हैं और क्रिस क्रॉस करते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं उसी से क्रिस क्रॉस कर देते हैं। अब मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, या फिर चार्ज भी बोल सकते हो, मैग्नीशियम की चार्ज 2 होता है, क्लोरीन का चार्ज 1 होता है। अब दोनों को क्रॉस कर दो, तो अगर ऐसे क्रॉस करोगे तो Mg कितना हो गया 1 और Cl कितना हो गया 2, तो फॉर्मूला क्या डिराइव होगा, MgCl2, क्लियर, ठीक है। अब आज जो हमने टॉपिक पिक करा है इसमें दो पार्ट्स हैं। आज हम केमिकल फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और मॉलिक्यूलर मास डिस्कस करेंगे। आई होप जो हमने केमिकल फॉर्मूला डिस्कस करा है ये क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग टू द सेकेंड पार्ट, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, नाम से जाते हैं मॉलिक्यूलर एंड मास, इसमें मास होता है और इसमें मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स होता है, ढेर सारे एटम्स मिल जाते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। सेम एटम्स हों या डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के ग्रुप हों, सेम एटम्स के ग्रुप हों या फिर डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के ग्रुप हों, सो दैट वुड मेक व्हाट, मॉलिक्यूल। तो उनके एज अ होल उनका वजन कितना होगा, उनका मास कितना होगा, ये कैसे पता चलेगा। ऑब्वियसली उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं उनके इंडिविजुअल मासेस को आप ऐड अप कर दो, ठीक है। तो जो भी ओवरऑल मास होगा वो मॉलिक्यूल का मास होगा, राइट। तो यही चीज हमने लिखा है कि मॉलिक्यूलर मास इज एडिशन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं
कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो एटम्स हैं उनके इंडिविजुअल मासेज कितने भी हैं, जो भी हैं, उनको आपस में सम कर दो, ऐड कर दो, एंड द एडिशन द सम वुड बी मॉलिक्यूलर मास, राइट। तो अब इसको इसको लिखा कैसे है मैंने, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि क्लियर कट आपको चीज़ें साफ साफ नजर आए। तो एक सब्सटेंस है वाटर, उसको वाटर मॉलिक्यूल बोल दो, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल कैसे बना है, इसमें दो एटम्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के दो एटम्स, ऑक्सीजन का एक एटम, तीन एटम्स मिलकर के, ढेर सारे एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, तीन एटम्स मिलकर के ये मॉलिक्यूल बन गया, वाटर मॉलिक्यूल बन गया। जैसे मैंने अभी बोला, मॉलिक्यूलर मास, इंडिविजुअल इनके मासेज का कितने होंगे उसको ऐड कर दो। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। अब हाइड्रोजन दो है वाटर मॉलिक्यूल में, ठीक है, तो 1 इंटू 2 कर दोगे, एक एटॉमिक मास हाइड्रोजन का एक होता है, उसमें दो हैं, तो कुल मिला के दो एटॉमिक मास हो गए। अब इसको एटॉमिक मास को जो यूनिट होता है रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे दिखाते हैं, जैसे किलोमीटर को केजी दिखाते हैं, ठीक है, मीटर को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही एटॉमिक मास यूनिट को, या AMU, एटॉमिक मास यूनिट को AMU बोलते हैं, या फिर सिंपली यू लिख देते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो गया 2U, क्योंकि दो है इसमें, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो गया 16U। क्यों, क्योंकि एटॉमिक मास 16 है ऑक्सीजन का और एक ही है, तो 16 इंटू 1 इज इक्वल टू 16U। ये दो क्यों हो गया, क्योंकि इसमें दो है हाइड्रोजन, इसलिए 2U हो गया, ठीक है। तो दो हाइड्रोजन 2U, 1 ऑक्सीजन 16U, ऐड कर दो 18U। तो अगर वाटर का H2O का टोटल मास कितना हो जाएगा 18U, 16 प्लस 2 18U, और इस चीज को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। क्लियर। अब इसी से मिलती जुलती चीज है फॉर्मूला यूनिट मास, ऑलमोस्ट 90% सेम थिंग, मॉलिक्यूलर मास and formula unit mass, almost same. The only difference is about ions, एटम्स में और डिफरेंट। अगर वो एटम है, जैसे इसमें वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम है और ऑक्सीजन एटम है, जब एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसमें मॉलिक्यूलर मास होते हैं। और कोई ऐसा केमिकल फार्मूला आपको लिखना है जहाँ पे वो चार्ज एटम्स को क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। अगर आयंस इन्वॉल्व हो रहे हैं उस फार्मूला में तो उसको बोलते हैं फार्मूला यूनिट मास। जैसे कि कॉमन साल्ट होता है, ये इसका फार्मूला होता है NaCl, ठीक है। तो ये सोडियम प्लस Cl माइनस, ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, सोडियम का पॉजिटिव और क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज, ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज एटम्स को आयंस बोलते हैं। तो जहाँ आयंस इन्वॉल्व हो गए वो उसको अब फार्मूला यूनिट मास बोलेंगे। अब ये सोडियम का एटॉमिक मास नहीं है, ये सोडियम आयन का एटॉमिक मास है 23, और क्लोरीन आयन का एटॉमिक मास है 35.5। या फिर ये बोल दो कि ये जो केटायन है सोडियम आयन का जो आयनिक मास बोल लो, एटॉमिक मास ना बोल के आयनिक मास अगर आप बोलो तो 23 है, और क्लोरीन का आयनिक मास हो गया, या एटॉमिक मास ना बोल के आयनिक मास ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, तो वो हो जाएगा 35.5। दोनों को ऐड करोगे तो ये होगा 58.5। अब ये 58.5 एटॉमिक मास यूनिट नहीं है, मॉलिक्यूलर मास यूनिट नहीं है, क्या है ये फार्मूला यूनिट मास है, ठीक है। उसको भी यू से रिप्रेजेंट कर दो। तो दिस इज व्हाट वी हैव टेकन फॉर टुडेज सेशन, ठीक है। आई होप एवरीथिंग वुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। अगर आपको डाउट है, कहीं भी कुछ पूछना है, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपनी चीज़ें वहाँ पे लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो वी विल ट्राई टू मेक इट बेटर नेक्स्ट टाइम, और आपके जो भी क्वेरीज होंगे हम वहाँ पे उसको रिजॉल्व करेंगे। विद दैट नोट वी एंड अप दिस सेशन एंड दिस चैप्टर एज वेल, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ विद दिस। थैंक यू सो मच, कंटिन्यू वॉचिंग टिल देन, सी यू।